अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर चल रहा था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम का, और आज हमारा उसका 11th लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम अपने क्वेश्चंस की टाइप 10 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंट्री विद बिगिनिंग एंड एंडिंग, यहाँ पर गलती हो गई, जी लगेगा, एंडिंग बैलेंसेस ऑफ मटेरियल गुड्स इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज के हवाले से डिस्कस करेंगे। कोई ज्यादा कंप्यूटेशन आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, जस्ट आपने सिंपल एंट्रीज बनानी है सिंपल सी कंप्यूटेशंस के साथ, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पर बच्चे जल्दी जल्दी में करने के लिए क्या कर रहे होते हैं कि बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझाने के लिए आपने ईयर 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। पास पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही थी उसका एक हिस्सा है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि मुजफ्फर रिजवी कंपनी रिपोर्टेड द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज ऑन 1 नवंबर, ठीक है ना। 1 नवंबर को उनके पास ये इन्वेंट्रीज रिपोर्ट की गई। रॉ मटेरियल 1 नवंबर है, तो बिगिनिंग में आपके पास 55,000 का था, गुड्स इन प्रोसेस आपके पास 66,000 की थी, और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो शुरू बिगिनिंग में थी वो 45,000 की थी। आपको कह रहे हैं कंपनी यूजेस द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग नवंबर, ये जो ट्रांजैक्शन दी हुई है ए से लेकर आई तक, ये नवंबर की ट्रांजैक्शन है, और बाकी ये जो 3 ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दी गई हैं ये पिछले मंथ से आई हैं, जो कि नवंबर के मंथ के लिए बिगिनिंग डेटा है। ओके, अब नवंबर में क्या हुआ, आपने मटेरियल परचेज किया ऑन अकाउंट उधार पर 4,65,000 का। मटेरियल रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए आपने मटेरियल चार्ज किया 390 का एंड सप्लाईज, ठीक है। तो सप्लाईज आपका फैक्ट्री ओवर का पार्ट है या इनडायरेक्ट मटेरियल के लें, और ये जो मटेरियल आपने दिया 390 का ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद सी में कह रहे हैं मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को आपने जो उससे 465 का मटेरियल खरीदा था उसमें से 15,000 का मटेरियल क्या कर दिया, वापस कर दिया। उसके बाद डी में कह रहे हैं कि अक्रूड पेरोल जो कि डायरेक्ट लेबर को देनी है 225 की, जिसके अंदर शामिल है पेरोल किसकी, इनडायरेक्ट लेबर की। इसका मतलब क्या हुआ, 25,000 इनडायरेक्ट लेबर की है, 225 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 लाख, आपके पास क्या हो जाएगा 200 के आप कह लें, यानी कि 2 लाख आपके पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। उसके बाद आपको सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी कि जो आपके एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड होते हैं वो 2,10,000 के इनकर्ड किए गए हैं, और ये नहीं बोला गया कि कैश पर किया या नहीं किया, तो इसको आप अकाउंट पेबल कंसिडर कर लें। एफओएच अप्लाइड एट द रेट ऑफ 115% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगाई है 2 लाख की, जो यहाँ पे मैंने अलग करके लिख दी, उसका 115% आपका एफओएच अप्लाइड होगा। जी में आपको कह रहे हैं कि गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री नवंबर 86,000, ठीक है ना। गुड्स इन प्रोसेस 60 पहले से था, मजीद आपने रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर और एफओएच लगा के काम स्टार्ट किया, उसमें से 86,000 का काम अभी भी नवंबर 30 को बचा हुआ है, यानी कि एंडिंग है, इस पर मजीद अगले मंथ में नवंबर के बाद दिसंबर में काम होगा। उसके बाद आपको एच में कह रहे हैं कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 13 नवंबर को जो आपके पास है वो 95,000 की है, तो 45 की पहले से थी, इस मंथ में भी कंप्लीट की गई होगी, उसके अलावा 95 बच गई है जो कि फिनिश गुड्स है, उसके अलावा सोल्ड आउट हो गई होगी, ठीक है। वो देख लेंगे कि कितनी सोल्ड आउट हुई है, तो वो जो सोल्ड आउट हुई है उसका डेटा आई में क्या कह रहे हैं कि वो सोल्ड हुई है 940 की, 9,40,000 की उधार पर आपने बेच दी। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर करें जर्नल एंट्री फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनके लिए, इंक्लूडिंग एंट्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, यानी कि फिनिश गुड्स की भी आपने एंट्री लाजमी बनानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी बनानी है, और क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, ठीक है ना, यानी कि उसमें यह पता लगाने के फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, ठीक है जी। तो उसके बाद आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हम सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं। मुजफ्फर रिजवी कंपनी, जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर पीआर, डेबिट और क्रेडिट, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री आपकी बनेगी जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया ऑन अकाउंट, तो रॉ मटेरियल डेबिट हो गया, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया, टू रिकॉर्ड परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट, नरेशन लिख दी, कितने का खरीदा था 4,65,000 का, तो 4,65,000 डेबिट, 4,65,000 क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री में आपने क्या किया कि जो डायरेक्ट मटेरियल की रिक्विजिशन की 390 की, यानी कि वर्क इन प्रोसेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए,
वो 390 की थी डायरेक्ट लेबर की, और बाकी 40,000 की सप्लाईज थी जिसको आपने फैक्ट्री ओवरहेड में डाला, इनडायरेक्ट मटेरियल था। तो जो डायरेक्ट है वो वर्क इन प्रोसेस से डेबिट हुआ 390 से, जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में 40 से डेबिट हो गया। टोटल मिलाकर जो आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू किया गया वो 4,30,000 का इशू किया गया। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड में उसने बोला कि रॉ मटेरियल 15,000 का सप्लायर को रिटर्न कर दिया। आपने उधार पर खरीदा था, रिटर्न कर दिया तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी तो अकाउंट पेबल डेबिट। रॉ मटेरियल आपने वापस कर दिया तो रॉ मटेरियल हो गया क्रेडिट। टू रिकॉर्ड रिटर्न रॉ मटेरियल टू सप्लायर कितने का, 15,000 रुपीज का। 15,000 से लायबिलिटी कम हो गई, 15,000 से रॉ मटेरियल भी कम हो गया। उसके बाद फोर्थ में आपको ये बोल रहे हैं कि 2,25,000 के आपके पास पेरोल थी, उसमें से 25,000 जो थी वो इनडायरेक्ट लेबर की थी। तो डायरेक्ट लेबर की मैंने आपको 2 लाख अलग करके बताई थी, डायरेक्ट लेबर चार्ज होगा वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट के अंदर 2 लाख, बाकी इनडायरेक्ट लेबर किस में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में 25,000 से। टोटल ये पेरोल पेबल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 2,25,000 से क्रेडिट हो जाएगा। पे करने लेबर को, पे अभी नहीं किया इसलिए अक्रूड पेरोल है या पेरोल पेबल है। ओके जी। पांचवी एंट्री में आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस इनकट किया, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। इनकट किया बताया नहीं है कि कैश पर इनकट हुआ, तो आपने इसको लायबिलिटी कंसीडर करके अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया टू रिकॉर्ड सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ओके। सिक्स में उसने आपको ये बात बोली कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया गया है या अप्लाई किया जाएगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 115% होगा। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास क्या थी, 2 लाख की थी, एंट्री फिक्स बनेगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,15,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कितना आ गया 230, और वर्क इन प्रोसेस भी 230 आ गया। ठीक है जी। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास हो गया अप्लाइड, लेबर हो गई और मटेरियल भी होगा, इन तीनों का जो वर्क इन प्रोसेस होगा उन तीनों को ऐड करेंगे तो वो आपका इस मंथ का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा। तो उसी के आगे सेवेंथ एंट्री आप बनाएंगे। आगे तो उसने वैसे बोला था कि एंडिंग हमारी इतनी बची है फिनिश गुड्स की भी और गुड्स इन प्रोसेस की भी, तो फिनिश हमारी हुई कितनी देखें, हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पहले से कितनी थी 66,000 की। 390 आपने क्या लगाया, डायरेक्ट लेबर लगाया, 2 लाख आपने क्या लगाया, आपके पास ये मौजूद था 2 लाख डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और 230 आपने वर्क इन प्रोसेस लगाया, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड लगाया। उसमें से 86,000 जो है वो फिनिश गुड्स का वो आपने माइनस कर दिया। ठीक है जी। ये पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 86,000 जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वर्क इन प्रोसेस है, वो हमने माइनस करवा दिया। तो ये कंप्यूटेशन आप वर्क इन प्रोसेस के सामने भी कर लें तो कोई गलत बात नहीं है, ऊपर कर लें। तो आपके पास आंसर क्या है, यानी कि इस मंथ में जो आपने टोटल फिनिश गुड्स कंप्लीट की हैं वो 8 लाख से की हैं, सॉरी हाँ 8 लाख से की हैं, और वर्क इन प्रोसेस भी आपका 8 लाख से क्रेडिट हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद आपने कुछ गुड्स बेची हैं जिसमें से आपका फिनिश गुड्स ओपनिंग जो था वो 45,000 का था। ठीक है। ये जो ऊपर आपने कंप्यूटेशन की है 66, ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग था और ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग था। और बाकी ये जो तीन चीजें थी, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और रॉ मटेरियल, ये इस मंथ का इनकर्ड हुआ था। तो जो पिछला था उसमें से इस मंथ का ऐड किया, जो एंडिंग बचा वो लेस करवाया, तो टोटल फिनिश गुड्स आपकी बन गई या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आप कह लें। उसमें से जो आपका सोल्ड आउट हुआ उसको उसको कैसे पता लगाएंगे कि आपके पास एंडिंग में उसने बोला था कि 95,000 की फिनिश गुड्स बच गई हैं, तो 45,000 की फिनिश गुड्स आपके पास पहले से थी, 8 लाख की इस बार बनाई, प्लस करवाया तो 845, माइनस करवाया 95, तो आपके पास 750 की जो गुड्स हैं वो सोल्ड आउट हो गई, और 750 से फिनिश गुड्स आपकी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। ठीक है जी। जिसकी आपने नरेशन क्या रिकॉर्ड की, टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये 750 का जो आपने माल बनाया था फिनिश गुड्स की थी वो आपने 940 की उधार पर बेच दी, तो कलेक्शन करनी है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल कर दी, आपकी इनकम बढ़ गई क्रेडिट। तो ये आपकी फिक्स एंट्री थी। उसके बाद आपने ये पता लगाना है, यानी कि क्लोजिंग करनी है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट की। तो देखें आपने जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड लगाया था इसको आप टी अकाउंट की मदद से भी कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आपने लगाया था, ये रहा ऊपर 230 आपने लगाया था, सही है। उसमें से आपने ये सप्लाईज का 40 माइनस किया जो एक्चुअल हुआ, 25 आपने इनडायरेक्ट लेबर का माइनस किया, और सन्ड्री 210 माइनस किया। तो ये 210 और 40 250 हो गया। 250 के अंदर आप 25 मिला लें तो 275 आपके पास क्या हो रहा है, 275 आपके पास एक्चुअल है, जो कि माइनस करवाएगा 230 को, तो 230 फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है, 275 एक्चुअल है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अप्लाई किया था, ओवर अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि एक्चुअल ज्यादा हुआ है, आपका एस्टिमेटेड जो एक्सपेंस था वो कम था। इस वजह से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी कि एक्सपेंस मजीद बढ़ेगा 45,000 से, और फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹45,000 से। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।